सबको जय मसीह की हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने इस प्रकार फिर से आप लोगों में सौभाग्य दिया है वचन सीखने के लिए। आज मैं भाई बहनों को विशेष विश्वास आत्मिक जीवन की बुनियाद के बारे में हम सीखेंगे। एक चेतावनी जो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को देता है, तो उस चेतावनी को आज हम समझेंगे और अपने जीवन को आत्मिक जीवन को अच्छे से जांच के देखेंगे। आत्मिक जीवन की हमने कितनी खुदाई की है, हम मसीह की उस न्यू बुनियाद में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो सब प्रार्थना के साथ वचन हम निकालेंगे। 2 कुरिन्थी उसका 13 अध्याय 5 वचन प्रार्थना के साथ हम इस बात को सीखेंगे। पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हालेलुया। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ, देखो यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, पवित्र परमेश्वर, प्रभु आपकी पाक रूह इस वचन को हमें सीखने के लिए भाई बहनों को आप पवित्र आत्मा मदद करो। जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, ये वचन हर एक के आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण हो, उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ जी, पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हालेलुया। देखिए यहाँ पे अपने आप को जांचने या अपने आप को परखने के बारे में प्रभु का दास इस पत्री को कुरिन्थियों की कलीसिया को इस बात को लिख रहा है। तो जांचने वाली बात है। हम अपने जीवनों को कई बार हम प्रभु के साथ मसीहत में आ गए, हम प्रभु के राज्य में आ गए और हम विश्वासी बन के जी रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन को देखते नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये चेतावनी के साथ पौलुस इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा रख रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या चेतावनी दे रहा है कि अपने आप को परखो। परखने का मतलब है आप परखो, मतलब ढूंढो। फिर आगे स्पष्ट कर दिया जांचो, अपने आप को जांचो कि विश्वास आपके अंदर यानी कि मसीह तुम्हारे अंदर है भी कि नहीं। क्योंकि बहुतों की जो बुनियाद है, बहुतों का जो विश्वास का जो आधार है, देखिए मसीह जीवन उनका कैसा है। हम इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 24 से 27 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 24 से 27 तक। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ। माफ करना, ये नहीं था। नहीं, ये नहीं, 1 सेकंड। 6, हाँ, जो कितने का मैंने बोल दिया, 6 का बोला ना, माफ कीजिए, 7 का। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24
से 27 तक, माफ कीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 से 27 तक पढ़िए। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ जी। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई हाँ जी। और आंधियां चली और उस घर से टकराई। हाँ जी। फिर भी वह नहीं गिरा, हाँ। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह घर बनाने वाले का जो दृष्टांत, दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। तो बुद्धिमान ने क्या किया, यहाँ पे देखिए 24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता, हाँ, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कहाँ बनाया है जी? चट्टान पर। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, पर फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। चट्टान पर। कहाँ नींव डाली गई थी? चट्टान पर भाई बहनों। अच्छी तरह समझना, वो चट्टान कोई और नहीं, वो मसीह है। हमारा मसीही जीवन जो है, हम अपने परमेश्वर की सृष्टिकर्ता के पास जब आते हैं तो मसीह जीवन की खुदाई हम करना शुरू कर देते हैं। और खुदाई का मतलब है इस परमेश्वर को जानना शुरू कर देते हैं। तो आप जितना जितना आप जानते जाते हो उतने ही जीवन में आप प्रभु के करीब, या जैसे हम देखते हैं बिल्डिंग बनाने से पहले ज़मीन को टेस्ट किया जाता है, उसके नीचे नरम मिट्टी है या ठोस है, पत्थर है, नीचे चट्टान है, तो जिसके नीचे चट्टान होती है उसके ऊपर इमारत बनाने के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बुनियाद उन्हें बहुत मजबूत मिल जाती है। लेकिन जहाँ पे खोखली ज़मीन मिलती है वहाँ पे वो बड़ी इमारत नहीं बना सकते। इसी तरह हमारा मसीही जीवन जो है, हम अपने आप को जो जांचने की बात आ रही है कि मसीह तुम्हारे अंदर है भी कि नहीं, तो इस बात को आप समझिए। यहाँ पे बहुत ऐसे हैं जिनकी बुनियाद, जिनका जीवन, जिनकी चट्टान मसीह है ही नहीं। उन्होंने अपने मसीह जीवन की खुदाई नहीं की। इस बात को समझने के लिए इसी बात को हम पढ़ेंगे, लूका 6 का 48 पढ़िए। देखिए इसी दृष्टांत को वहाँ पे यीशु मसीह ने और भी हम देखेंगे उस बात को। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 का 48। वह उस मनुष्य के समान है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। देखो, भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। हाँ, क्या कहाँ डाली जी? चट्टान पर। तो बहुत चट्टान यानी कि खोदता गया
तो जब बहुत नरम मिट्टी आई, तरह तरह की मिट्टी आई, पानी भी आया बहुत को, लेकिन वो खुदाई उसने चालू रखी। पर जब चट्टान आ गई तब उसने उस पर बुनियाद रखी। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास रखते हैं, कुछ तकलीफ़ों के कारण, कष्टों के कारण, क्लेशों के कारण, लेकिन आपको ये देखना है कि आप जिस यीशु मसीह के पास आए हैं, आप अगर उसमें जड़ पकड़ना चाहते हो या उसमें नींव डालकर बढ़ना, पहचान में बदलना चाहते हो, तो आपको इस यीशु मसीह को जानने के लिए आगे बढ़ोगे। नहीं तो बहुत लोग आएंगे और प्रभु से आशीष पाके चले जाते हैं, तो उनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो दया के सागर हैं, उनके नाम में शिफा है। लेकिन अनंत जीवन पाने वाला, अमरता को पाने वाला, मुक्ति को पाने वाला, जो अनंत जीवन में राज्य करने वाला, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला, वो इस मसीह को जानेगा। वो इसकी पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। उसके लिए उसे कितनी चीज़ों का सामना, कितनी बातों को, कितनी आदतों को उसे छोड़ना पड़ेगा। वो समझौता नहीं करेगा, अपने जीवन की हर बात को निकाल निकाल कर फेंकेगा। अपनी आदतों को वो बारीकी से जांचेगा, अपने स्वभाव को, क्योंकि उसकी बुनियाद किधर? मसीह। लेकिन बहुत लोग हैं जो अपने आप को जांचते नहीं हैं और अपने मसीह जीवन की खुदाई नहीं करते। उन्हें मसीह से मतलब नहीं, उन्हें बस नाम मिल गया, नाम के लिए उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हमने नीचे भी पढ़ा कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो क्या बोलता है यीशु मसीह कि जो ये बातें सुनता है पर नहीं मानता, वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान। जिसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर। हाँ बस ठीक है, प्रभु मिल गया ना, बहुत है। उसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी पहचान में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए अपने जीवन को वो हल्के में लेते हैं, वो आत्मिक बातों को हल्के में लेते हैं, वो आत्मिक बातों को खाली आत्मिक बोलते हैं, लेकिन उसका महत्व तक नहीं जानते। उन आत्मिक बातों को खाली बोलते हैं कि हम प्रभु का राज आत्मिक है, लेकिन वो बोलने में है, उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कभी प्रभु की पहचान में जाने का उन्होंने कोशिश नहीं की, प्रयत्न नहीं किया, कभी उन्होंने चाहा नहीं हम प्रभु को इतने करीब से जाने, हम इस परमेश्वर के साथ हमारा नज़दीकी संबंध हो सके। बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ प्रभु के पास किसके लिए आते हैं? छुटकारे के लिए। और बहुत तो ऐसे भी हैं जो प्रभु के दासों का समय भी खराब करने के लिए आ जाते हैं, सालों खराब कर देते हैं। सोचते हैं मेहनत कर रहे हैं, कई बार बंजर ज़मीन मिल जाती है, एक सेवक सोचता है चलो इस बंजर है, इसमें मेहनत करके उगाऊ बनाएंगे, पर वो ज़मीन उगाऊ नहीं बन पाती, क्योंकि मेहनत करने वाला मेहनत कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की पहचान में अगर हमने जाना है तो परमेश्वर अगर बंजर ज़मीन को भी उगाऊ बना सकता है। इसी प्रकार अगर आपके अंदर उसकी पहचान में बढ़ने का मन होगा तो वो कुछ भी कर सकता है परमेश्वर आपके लिए, आप अगर अपने मन को तैयार करें। पर अगर आप सोचें नहीं, चट्टान पे तो नींव डालना बड़ा कठिन है, चट्टान पे कौन चढ़ेगा, चट्टान पत्थर को कौन तोड़ के नींव डालेगा, तो मेहनत उधर है लेकिन सुख भी उधर ही है। तो मसीह है वो हमारी चट्टान। तो मसीह को मिलने तक
हम अपने आत्मिक जीवन की खुदाई करें और उस खुदाई में हम अपने मनुष्य स्वभाव की सब गंदगी, देखिए जब हम ज़मीन को खोदना शुरू करते हैं उसमें कई जगह तो प्लास्टिक पॉलीथीन की थैलियाँ और गंदगी क्या क्या निकलनी शुरू हो जाती है, कूड़ा करकट पे धीरे धीरे फिर जाके कहीं कंकरली पत्थरली मिट्टी आती है, फिर रेतली मिट्टी आती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते और पर जहाँ चट्टान आने तक नींव डालने से इतनी या हम घर बनाते हैं तो ठोस जमीन आने तक, इसी प्रकार हम भी मसीह को की पहचान में आज बहुत इसलिए चेतावनी दे रहा है प्रभु का दास परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु का वचन देखो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्पष्ट कह रहा है अपने आप को जांचो। क्यों जांचना पड़ रहा है कुरिन्थी की कलीसिया को? बहुत कमियां उनके जीवन में आ गई। आज हमारे लिए भी ये चेतावनी है कि हम अपने आप को अपने जीवन को जांचें कि हम मसीह हैं भी या नहीं, हमारे अंदर मसीह बसता भी है कि नहीं है? नहीं तो फिर हमारा मसीह जीवन क्या है? बोलिए, हमने कहाँ पे नींव डाली है? देखिए अपने जीवन को। हो सकता है हम अभी तक बालू में ही बैठे हो सकता है हमने अब तक खुदाई शुरू ही ना की हो, या हमें पता ही नहीं, हम किसी भूल में पड़े हों, किसी धोखे में पड़े हों। लेकिन वचन में स्पष्ट लिखा है, देखिए भी धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोएगा वो ही काटेगा। तो भाई हम बहनों, हम किसी प्रकार के धोखे में ना रहें। प्रियो, इस बात को आप समझो और ये बात आपके मन में जाए। हम एक और वचन को इसके साथ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पढ़िए इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 से। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 से। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया। यहाँ लिखा है, देखो टाइटल में, ज्योति की संतान बनो। लिखा है इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। देखो प्रेम में चलो, इसका मतलब है प्रभु में चलने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होना है जी। आप इतना वचन सुन रहे हो भाई बहनों, मैं फिर भी आप लोगों से विनती करता हूँ, आप प्रेम में चलो, क्योंकि कुछ ना लेकर आए हो और ना कुछ लेकर जाओगे। प्रेम कौन सा? मसीह प्रेम जो प्रभु ने हमें हमसे किया। और क्या दे रहा है? आगे पढ़िए, देखिए। हाँ जी। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बहुत बड़ी बात है। हमारे ऊपर आने वाली सजा, हमारे ऊपर आने वाला दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। प्रेम खाली ऐसा ही नहीं है। अब हम पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, कैसा जीते हैं हम मसीह जीवन? हम आजू बाजू वालों के साथ मसीह हैं क्या? सच में हम मसीह हैं? जांच कर देखिए, हैं क्या आपके जीवन से प्रेम मिल रहा है, मिठास मिल रही है पड़ोसियों को, आजू बाजू वालों को, पहचान वालों को, रिश्तेदारों को, हैं वो मीठा फल आप दे रहे हैं? जांचिए अपने आप को, क्या सच में हम मसीह हैं? क्या हम सही हैं? क्या हमारी बुनियाद मसीह यीशु मसीह हमारी बुनियाद है? हमने उसको जाना है, वो हम में वास करता है। तो इस बात इसलिए यहाँ पे लिखा, जिसने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया।
देखिए, जब नूह के जल प्रलय के टाइम पे, जल प्रलय के बाद नूह बाहर निकला जहाज से, तो उसने वेदी बनाई और परमेश्वर को बलि चढ़ाई, भेंट। तो परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाया और क्या बोला, इसके बाद मैं मनुष्य के पाप के कारण क्या नहीं करूंगा, पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। उसका ये चिन्ह होगा बादलों में, सतरंगा मेघ धनुष दिखाई देगा। तो देखिए, ये मैं इस बात में नहीं जाना चाह रहा हूँ ताकि अपना हम विषय को, तो उसी तरह सुखदायक सुगंध के लिए, ताकि परमेश्वर को पसंद करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमें भी हमारा जीवन किसके लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, पड़ोसियों के लिए, संसार के लोगों के लिए, पहचान वालों के लिए देना पड़ेगा, अपना जीवन देना पड़ेगा। आप मसीह जीवन की अगर आप खुदाई कर रहे हो तो आप अपनी खुदी, अपने आप को, अपनी मैं को निकालते निकालते जाएंगे। इस खुदी में बहुत संसार पड़ा है, बहुत बातें पड़ी हैं इसमें, उन्हें निकालते निकालते हम जाएंगे, तब जाके कहीं हमें ठोस जमीन उस मसीह या वो चट्टान हमें मिलती है। नहीं तो हमारा जीवन देखो, आगे पढ़िए, हाँ आगे पढ़िए, देखो हमारा जीवन कैसा, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। क्या है, लालच, लोभ की चर्चा तक ना हो। आगे पढ़िए। और न निर्लज्जता, हाँ जी, न मूढ़ता की बात की, ना निर्जलता, ना मूढ़ता की बात, न ठट्ठे की, ना ठट्ठा की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हाँ, देखिए, अगर ये बातें हमारे जीवन में पड़ी हैं, हम संसार की वस्तुओं से व्यभिचार करते हैं, उनकी आशाएं रखते हैं, हम लालच रखते हैं, हम अशुद्धता से भरे हुए हैं, लोभ से भरे हुए हैं, और यहाँ लिखा है मूढ़ता की बातें, बातचीत की, ना ठट्ठों की। ठट्ठा सोचते हैं, बहुत लोग मसीह जीवन को मजाक में उड़ाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं दिया, हमें सुखदायक सुगंध बन गया, बलिदान होकर, भेंट करके बलिदान दिया हमारे लिए, जीवता परमेश्वर का मेमना, हमारे और आपके पूरे छुटकारे के लिए। तो ये बातें अगर हमारे जीवन में पड़ी हैं, तो क्या हम अपने आप को जांच रहे हैं? हम कह सकेंगे हम मसीह है, मसीह हम में है, हम कह सकते हैं हमारी बुनियाद मसीह के ऊपर है, हम मसीह की पहचान में बड़े हैं। भाई बहनों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ये बातें आप लोगों के जीवन में कभी प्रवेश न करने पाए। अगर हैं तो उनको जल्दी से जल्दी निकालें, पश्चाताप करें, रोए, प्रभु से विनती करें, पवित्र आत्मा से कहे मेरे अंदर से इन बातों को निकालो। मैं ठट्ठा करता हूँ, मूढ़ता मेरे अंदर भरी है, मूढ़ता निकालो। कईयों की बुद्धि मूढ़ है, मोटी बुद्धि के लोग हैं, और कहीं उन बातों को हल्का ठट्ठा उड़ाते हैं। देखिए आगे स्पष्ट लिखा, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुनाया जाए। क्या सुनाया जाए? हमारे मुंह से हमेशा धन्यवाद 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 ही सुनाया जाए, हर बात में। आगे पढ़िए 5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की
जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीही और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हाँ, क्या नहीं है जी? ऐसे ऐसे काम करने वाले मसीह जीवन है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, जा नहीं सकते। हो सकता है बपतिस्मा लिया हो सकता है वचन बहुत पढ़ते हो, प्रार्थना बहुत करते हो, कलीसिया में बहुत जाते हो, बहुत पुराने हो, लेकिन ये सारी बातें अंदर पड़ी हो तो वो वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जा नहीं सकते। 6 भी पढ़िए। हाँ जी। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पे भड़कता है। आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए हालेलुया। किस पे? आज्ञा ना मानने वालों पे भड़कता है। देखिए, अब जो आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो उन पे तो प्रभु का क्या आएगा? क्रोध का मतलब है न्याय, प्रभु का न्याय। देखिए इस बात को एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा। ये बात रोमियो की पत्री उसका 2:5 पढ़िए। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, हाँ, उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट जिसमें होगा, परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा अपने है। लिए क्रोध कमा रहा है। क्या कमा रहे हैं जी? क्रोध। न्याय है, सच्चा न्याय प्रकट होगा। तो प्रभु जब न्याय हमारा करेगा तो ये बातें अगर हमारे जीवन से हमने नहीं निकाली है, हम इन बातों में कमजोर हैं, हमने मसीह जीवन को जैसे जीना था नहीं जिया, तो प्रभु की जब न्याय हमारे ऊपर आएगा तो हम उस न्याय का सामना कर सकते हैं भाई बहनों। तब मौका रहेगा हमारे पास, किसी के पास मौका नहीं होगा फिर, क्योंकि दोबारा मौका नहीं है। ये जीवन एक ही है और एक ही बार। इसलिए वहां पे परमेश्वर का दास चेतावनी दे रहा है कि अपने आप को परख लो, अपने आप को जांच लो। और यहां हम परमेश्वर के वचन में देते यीशु मसीह भी कह रहे हैं, 2 मनुष्यों का उदाहरण देकर, एक ने चट्टान पर नींव डालकर घर बनाया और एक ने बालू पे। तो चट्टान पे नींव बनाने वाले ने कितनी खुदाई की। आज हम यीशु मसीह हमें मिल गए तो हम सोचते हैं बस बहुत हो गया काम, प्रभु मिल गया है, अब बस संडे को प्रार्थना में 1 दिन जाना है, 6 दिन अपनी मन मर्जी जीनी है और जब प्रभु आएगा बादलों में हम चले जाएंगे। ये वचन में अभी पढ़ाया आपको भाई, धोखा ना खाओ। देखो उस बात को पढ़ो वापिस, इफिसी जो हमने पढ़ा 6 वचन वापिस पढ़ो। क्योंकि तुम्हें 6, 7, 5 धोखा है वहाँ। हाँ जी, पढ़ो। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। देखिए 6 में, इफिसी 5 का 6 में साफ लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण, इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध, हाँ, आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो हम प्रभु की पहचान में बढ़ने वाली बात छोड़कर हम अपनी बुनियाद को ना जांचते हुए, हम मसीह जीवन की खुदाई ना करते हुए, हम तो अपनी मनमर्जियों के पीछे ही चल रहते हैं और भावनाओं में सोचते हैं कि हम तो मसीह में हो गए,
हमें तो अनंत जीवन मिल गया, हम अब जय के जीवन में चल रहे हैं। ये भावना होनी, हकीकत में आपको अपनी पड़ती भूमि को, इस मिट्टी को खोद कर जोतना होगा। इसमें संसारिक बातों को आपको निकालना पड़ेगा जी। आप स्वयं करेंगे इस काम को। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए चेतावनी दे रहा है। मैंने आपको रोमी 2 अध्याय का 5 में पढ़ाया है। क्या करेगा परमेश्वर, बताइए, साफ बता रहे हैं वहां पे। सच्चा न्याय प्रकट हो रहा है उसका। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा नहीं सकते। इसलिए पर तू अपने कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हम सोच रहे हैं अभी हम मसीहत में चल रहे हैं, प्रभु थोड़े हमें कोई सजा दे रहा है, प्रभु थोड़े हमें देख रहा है। भाई बहनों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि प्रभु हमें हर समय देख रहा है, वह हमारे जीवन को देख रहा है। हम इस परमेश्वर के सामने समर्पण करें, पश्चाताप करें, रोएं कि प्रभु ये बातें शायद मैं अनजाने से ठट्ठा मस्ती करता हूँ, या मैं नहीं जानता था ये बात, मेरे जीवन में ये बातें पड़ी थी। प्रभु आज आपके वचन की चेतावनी को पाते हुए मैंने ये बात को जांचा कि मेरे अंदर ये कमी है। मैंने वचन के अनुसार अपने विश्वास को परखा, अपने आप को जांचा, और ये कमी मुझ में मिल रही है। रोते हुए आंसुओं के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। इस वचनों के साथ प्रभु आप लोग को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए ये वचन आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रभु इन वचनों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक के लिए आत्मिक उन्नति हो। प्रभु आपकी पहचान में बढ़े, अपने आप को बारीकी से जांचें। सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।